दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो आज 29 सितंबर का फर्स्ट वीक का आपका एग्जाम खत्म हो गया है ग्रुप डी का। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 29 सितंबर फर्स्ट वीक में उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न देखने को मिला था आपका कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री पूछा था। तो आप देख सकते हैं 1961 से 66 तक का आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय चला था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय आपका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये दोस्तों आपका कृषि उद्योग दोनों के विकास को लगभग महत्व दिया गया था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में। शायद आपसे पूछा गया था दोस्तों 1965 ईस्वी में पूछा गया था। तो 1965 में दोस्तों आपका प्रधानमंत्री आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 61 से 66 तक चला था और 64 में आपका जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया था। तो 65 में आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या था, लाल बहादुर शास्त्री से अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य संविधान के कितने भाग में है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की जब बात की जाएगी दोस्तों तो ये संविधान के अनुच्छेद 51 क में है तथा भाग 4 में जुड़ा हुआ है। तो भाग 4 के क में दोस्तों आपका ये जुड़ा गया है। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। मूल संविधान में नहीं, जब आपका ये ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो इसकी जो संख्या थी आपका 10 था। लेकिन परंतु 6वें संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 ईस्वी में। इसके माध्यम से आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो वर्तमान में कुल संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य आपका निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आयुष्मान कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों 14 अंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 अंकों का यूनिक आधार नंबर जनरेट कर सकता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, जिसके पश्चात 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन मोड में मिशन के आरंभ को किया गया था और 27 सितंबर को इस योजना का पूरा देश के लिए शुभारंभ कर दिया गया था। तो 14 अंक आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो 1965 में भारत का पीएम पूछा था तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका 1966 में इनका मृत्यु हो गया था। उनसे पहले आपका ये आपके भारत के पीएम थे। ठीक, और कितने समय तक कार्य किए थे तो 18 महीने तक आपका भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में सिंगापुर महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए रविवार को महिला एकल फाइनल में चीन की वांग जिंग यी पर शानदार जीत हासिल की है और सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि तवा बांध कब बना है। ठीक है, तो तवा बांध की जब बात की जाएगी तो आपका 1974 ईस्वी में बना था। तवा बांध नर्मदांचल की पहचान तो किसानों के लिए एक वरदान है और संगाबाद में बना आपका 1974 ईस्वी में। बांध नर्मदांचल की पहचान तो किसानों के लिए वरदान है और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर पाठकों ने तवा बांध के निर्माण की फोटो लाया है, जो कि आपका 19 साल पहले बांध के निर्माण के दौरान खींची गई थी। तो कब बना था तो आपका 1974 ईस्वी में दोस्तों आपका ये बना था। एक था दोस्तों आपकी माउंट एवरेस्ट की इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपका इस तरह का भी कोई प्रश्न देखने को आया था। तो इसका आंसर दोस्तों मुझे मालूम नहीं है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की जब बात की जाएगी तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसका ऊंचाई 8848.86 मीटर है। हिमालय का हिस्सा है। इसके पहले दोस्तों आपका X15 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के समय 29,002 फीट या 8,840 मीटर नापी गई थी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा पूछा गया था दोस्तों आपका कि मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की बात की जाएगी तो आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका जो नामकरण है अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर किया गया है। इसको राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के द्वारा ए ग्रेड दिया गया था। ठीक, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा गया था आपका कि आर्टिकल 243 क्यू किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 243 क्यू की बात करेंगे आपका तो नगर पालिकाओं के गठन से दोस्तों आपका संबंधित है। आपका 243 से लेकर 243 ओ तक आपका सभी पंचायत से संबंधित है। उसमें क्यू नगर पालिका गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर होना है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी 2022 आपका केरल के मलपुरम केरल के मंजी स्टेडियम में 7वीं बार आपका संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन होगा। ये आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि 75वें संस्करण का खिताब जीता है और केरल ने फाइनल मैच में पेनल्टी शूटर 5-4 से स्कोर पश्चिम बंगाल को हराकर चैंपियन जीता था। तो आपका केरल में आयोजित हुआ था, जीता भी था आपका केरल। आपका कौन सा संस्करण था 2022 में। तो 75वां संस्करण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत संस्था और व्यक्ति 243 विविध नामांकन प्राप्त हुए हैं और वर्ष 2022 के लिए दोस्तों गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान से प्रोफेसर विनोद शर्मा के आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार को चुना गया है। तो प्रोफेसर विनोद शर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थान श्रेणी में पूछेगा तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो
आपका भारत के महान्यायाधीश से संबंधित है, वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ये आपका प्रधानमंत्री, तो ये आपका हो गया है जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे। योजना का आकार 7500 करोड़ था, विकास का लक्ष्य 5.6% था। अगला था कि बौद्ध मठ को क्या कहा जाता है, तो वर्तमान समय में बौद्ध मठों को विहार कहा जाता है, जिसमें भिक्षु निवास करते हैं। बिहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है और बिहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, तो बौद्ध मठ को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो बौद्ध निवास या बौद्ध भिक्षु कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि गुर्जर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो गुर्जर जनजाति की जब बात की जाएगी दोस्तों, तो ये आपका मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब के मैदानों और महाराष्ट्र में दोस्तों आपका पाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या आया था। अगला था कि घरों में एयर कंडीशनर को कितने वोल्टेज में चलाया जाता है, तो ये आपका सोलर एसी 1.5 कैपेसिटी में है। ये एसी 48,220 वोल्टेज दी गई है। ये एक आपका मेटलिक स्पिल्ट एसी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान बजट में कितने प्रतिशत बिजली फ्री दी गई है, तो सीएम गहलोत, अशोक गहलोत जो कि आपका गुजरात राजस्थान के सीएम है, बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी और 50 यूनिट बिजली आपका फ्री देने का घोषणा किया गया था। 50 यूनिट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों तत्वों की व्यवस्था 36 पंक्तियों में उनकी बढ़ती परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि हिमालय का जो हिस्सा भारत में आता है उसे क्या कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों इसे पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार और उत्तराखंड में मसूरी नागटिम्बा अर्थात नेपाल में महावादी सैनिक के रूप में आपका जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी हिमालय को उपमहालय भी कहा जाता है। सबसे नई कम ऊंची चोटी है, पश्चिम बंगाल भूटान के लिए विलुप्त हो गई है। ठीक है। अगला है कि गर्भवती महिलाओं को अंतिम समय में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, तो इस तरह गर्भवती को कोटेड चीज़, दूध, दही, चीज़, ऑरेंज, हरी पत्तीदार सब्जियां, बादाम तिल आदि खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मात्रा होता है। इस सेवन में हम शिशु को हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका कैल्शियम युक्त भोजन देना चाहिए। ठीक है। अगला है आर्टिकल 243 क्यू, तो आपका न्यायपालिका के गठन से आपका संबंधित है। अगला है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है। बात की जाएगी दोस्तों, तो आपका आर्टिकल 368 के तहत आपका संविधान संशोधन होता है। संविधान का संशोधन करने की शक्ति है संसद के पास है, और संविधान में किसी बात हुए भी है और संसद अपनी संविधायिक शक्ति का प्रयोग करते संविधान के किसी भी उपबंध में दोस्तों आपका ये संशोधन कर सकता है। तो आपका दक्षिण कहाँ, आप बताइएगा कहाँ से लिया गया है और आपका ये 368 से संबंधित है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। इसके अलावा उसको पीडीएफ में भी शामिल कर दिया जाएगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में देखिए शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी हाल ही में 10 के सब्सक्राइबर होने वाला है, तो जितना जल्दी आप लोग उसका पूरा दीजिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।